Hello students, welcome back. Welcome to the chapter 2 of chemistry of class 9th। वैसे तो हम चैप्टर 2 कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि चैप्टर 2 के अंदर आपने पहली बार कंसंट्रेशन टर्म्स सुना था और उसके रिलेटेड क्वेश्चन किए। अभी भी कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है कि कंसंट्रेशन टर्म्स को किस तरीके से हम डिफाइन करें, उसको कैसे कैलकुलेट करें और उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो टर्म होती है उसको पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वो दो टर्म आपकी क्लियर होती है तो आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक है आपका सॉल्यूट और एक है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, अगर आपके पास एक सॉलिड और एक लिक्विड है तो लिक्विड तो हमेशा सॉल्वेंट हो जाएगा और जो सॉलिड है वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास लिक्विड के तौर पर जो दिया हुआ है वो वाटर है तो वाटर हमेशा एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है, चाहे उसके अमाउंट ज़्यादा है या कम है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम ऐड करते हैं दैट इज सॉल्यूट, और जिसके अंदर हम ऐड करते हैं वो हो जाता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको समझ में आ गया। हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताती है इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूशन के हमने अमाउंट ले ली, उस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमें कौन बताता है? वो हमें बताता है कंसंट्रेशन। ठीक है, देयर आर मेनी यूनिट्स। कंसंट्रेशन को हम बहुत सारी यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम वॉल्यूम को लीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी कर सकते हैं और मिलीलीटर में भी कर सकते हैं। मास को हम किस में कर सकते हैं? मास को ग्राम में भी कर सकते हैं, मिलीग्राम में भी कर सकते हैं, किलोग्राम में भी कर सकते हैं। उसी तरीके से कंसंट्रेशन की भी हमारे पास अलग अलग यूनिट होती हैं। जो आपकी बुक है उसके अंदर आपके जो यूनिट्स हैं वो 3 हैं। ठीक है, मैनी यूनिट्स होती हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज का मतलब होता है, जहां पर परसेंटेज लग जाए इसका मतलब होता है 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है 100। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज का मतलब होता है, अगर हम मास बाय मास बोलते हैं, मास बाय मास परसेंट बोलते हैं तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर हमने जो वर्ड लिया है वो सॉल्यूशन लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का मास बाय मास परसेंटेज का, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, आपको डायरेक्ट ये नहीं दिया हुआ होता है, आपको इसका मास दिया हुआ होता है और इसका मास दिया हुआ होता है, तो इन दोनों को ऐड करके आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होता है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया आपके पास मास बाय मास परसेंटेज का, कि जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है उसको मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई इट बाय 100। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब यही होता है। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, पहला एग्जांपल हम करते हैं कि भाई हमने 20 ग्राम शुगर लिया और उसको 80 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो मास बाय मास परसेंटेज इसकी क्या हुई? तो मास ऑफ मास, तो ये क्या हो गया? शुगर जो हो गया वो सॉल्यूट हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना हो गया? 20, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 80। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे हम।
ठीक है, इजिकल टू मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स 20, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 100 से 100 कट हो गया, दैट इज 20%। ठीक है, तो आपने एक टर्म और पढ़ी है, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, या अगर आपको मास निकालना है, मास इजिकल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इजिकल टू क्या हो जाता है? मास बाय डेंसिटी। ये फॉर्मूले, मतलब आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे ये दो फॉर्मूले अपने आप बन जाते हैं। अगर मास निकालना है तो इसको इधर ले जाइए, तो मास डेंसिटी इंटू मास हो गया, और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो मास बाय डेंसिटी हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो आज जो मैंने आपको टेस्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन दिया था, उसके अंदर मैंने दिया था आपको, क्या दिया था उसमें? मैंने दिया था कि भाई 20 ग्राम सोल्ट है, वो हम 200 ml लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हैं। ठीक है, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी हमने कितनी दी थी? उसकी डेंसिटी हमने दी थी 0.9 ग्राम पर ml। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे हम? और आपको निकालनी थी मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैंने जो आपको दिया था, मास दिया था 20 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम दे दिया आपको 200 ml सॉल्वेंट का। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया? इसकी हमने डेंसिटी दी थी आपको। डेंसिटी कितनी दी? 0.9 ग्राम पर ml, और आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना था। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपके पास है, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो आपके पास नहीं है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह आपको क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, ये आपको निकालना था। तो आपको पता है क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, या मास इजिकल टू क्या हो जाता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, 0.9 इंटू 200। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 180 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपके पास 20 प्लस 180 इजिकल टू 200 ग्राम। तो मास बाय मास परसेंटेज कितने आ गए आपके पास? 20/200 इंटू 100 एंड यू विल गेट इट 10%। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मास बाय मास में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम दूसरी कंसंट्रेशन यूनिट पर आते हैं, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये हमेशा इसका मतलब होता है। ठीक है, या आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू होती है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपको क्या देता है? मास बाय वॉल्यूम देता है। तो मास बाय वॉल्यूम जैसे आपको दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि भाई एक सॉल्यूट है, एक सॉल्ट है, उस 30 ग्राम को वाटर में डिसॉल्व किया हमने टू मेक 200 ml सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड इट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्या हो जाता है? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 200 ml इंटू 100 ये कट गया, तो इट विल बी 15% मास बाय वॉल्यूम, इस तरीके से। ठीक है, और अगर आपको दे दिया जाए कि भाई साथ में सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या है? सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दे दी 1.2 ग्राम पर ml है, तो आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है।
ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है तो मास तो आपके पास 30 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, 30 ग्राम हो गया। और सॉल्यूशन का जो मास आएगा वो क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 240 ml सॉरी ग्राम। तो मास बाय मास परसेंटेज कितनी हो गई, मास बाय मास परसेंटेज हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट 30 अपॉन 240 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गई, ये गया इससे 8 टाइम, 8 से इसको काटेंगे यू विल गेट 12.5%। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से आपने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल लिया। और अगर आपको डेंसिटी गिवन होती है तो जो वॉल्यूम होता है उससे पहले हम मास निकालेंगे, मास और मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करके आपको मास बाय मास परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसमें क्या आएगा आपके पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम जो होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, मीन्स जैसे 10 ml वाटर और 10 ml अल्कोहल को जोड़ेंगे तो वो 20 ml सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, सॉल्यूशन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml, जो ये भी ml में आएगा, ml सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता है जैसे मास के केस में होता है, क्योंकि वॉल्यूम इज नॉट ए एडिटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन है कि 20 ml अल्कोहल इन वाटर टू मेक 150 ml सॉल्यूशन, तो उसकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाने वाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगी, ये तो आपके पास आया सॉल्यूट और ये आपके पास आया सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे 20 अपॉन 150 इंटू 100, इट विल गिव यू 200 by 15, it will give you 16.67%। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, ये आएगा आपके पास। ठीक है, इस तरीके से 13.33%। ठीक है, और अगर आपको दे दिया कि भाई अल्कोहल की जो डेंसिटी है वो आपको दे दिया कितना 0.8 ग्राम पर ml, और जो सॉल्यूशन की डेंसिटी है वो दे दिया आपको कितना 0.9 ग्राम पर ml। तो आपसे पूछ लिया एक तो मास बाय वॉल्यूम और एक मास बाय मास परसेंटेज आपको निकालनी है इसी सॉल्यूशन में। तो पहले तो आप अल्कोहल का मास निकालेंगे, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम और मास बाय मास के लिए आपको क्या चाहिए, मास चाहिए। तो आप निकालेंगे मास ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आएगा, वॉल्यूम कितना 20 ml इंटू डेंसिटी कितनी 0.8, तो ये आ जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इट विल बी 160 अपॉन 15, इट विल बी 10.66। ठीक है,
10.66% हो गया। अब हम निकालेंगे मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज के लिए आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 150 इंटू डेंसिटी। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 को, तो ये आएगा 135 ग्राम ऑफ मास। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास 16, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 135 इंटू 100। अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आएगा भाई, इसको हमने 5 से कर दिया 27 और इसको 5 से कर दिया 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 320/27 एंड यू विल गेट, इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा 12 कितना हो गया, नहीं सॉरी 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 8% के, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अगर आपको डेंसिटी और वॉल्यूम और मास का जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे से करना आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको मास बाय मास परसेंटेज गिवन है तो उसको मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग द डेंसिटी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, आपको मास बाय मास परसेंटेज गिवन है और उसको आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो आपको गिवन है 30% मास बाय मास सॉल्यूशन है और उसकी जो डेंसिटी है वो आपको गिवन है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो फाइंड इट्स मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो 30% का मतलब हुआ सोल्यूट इज इक्वल टू 30 ग्राम और सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हुआ 100 ग्राम। परसेंटेज का मतलब यही तो है कि 100 ग्राम में 30 ग्राम पर प्रेजेंट है, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, मास 100 है, डेंसिटी कितनी है 1.2, ये आ गया ml, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज चाहिए। तो मास कितना है 30 अपॉन वॉल्यूम कितना है 100 अपॉन 1.3 इंटू 100। जो थर्ड पॉइंट पर होता है वो यहाँ आ जाता है, इससे ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 1.2, यू विल गेट 36%, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा। आपको मास बाय मास परसेंटेज दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है और मास बाय वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट करना है। तो 30% का मतलब हो गया इसके अंदर सोल्यूट 30 ग्राम है और सॉल्यूशन 100 ग्राम है। फिर हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, मास बाय डेंसिटी, मास 100 ग्राम, डेंसिटी 1.2 ग्राम। तो हम जब हम इसको सॉल्व यहाँ पर पूरा नहीं करते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, जो थर्ड टर्म होती है वो ऊपर चले जाती है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 30 इंटू 1.2 इट विल गिव यू 36%, ठीक है। इस तरीके से आप उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट कन्वर्जन। अगर आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है और उसको मास बाय मास में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सपोज करो आपको कितना गिवन है 30% मास बाय वॉल्यूम गिवन है और इसकी डेंसिटी गिवन है आपको कितनी 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ सोल्यूट कितना हुआ आपके पास, सोल्यूट इज इक्वल टू 30 ग्राम और सोलवेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml, ठीक है। तो पहले तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे,
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 100, तो ये आ जाएगा 125 ग्राम। तो आप मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम इंटू 1.25 इंटू 100, तो इसको 25 से कट करेंगे 5 और ये 4 टाइम 5 से इसको करेंगे 6, 24%, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप मास बाय मास को मास बाय वॉल्यूम में और मास बाय वॉल्यूम को मास बाय मास में कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द डेंसिटी। ठीक है, आगे समझ में? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से अगर आपके कोई भी स्पेसिफिक टर्म्स में डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि हम उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको दे सके। ठीक है, क्योंकि इस स्पेसिफिक टॉपिक पर मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे लगा बच्चों को इसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।